सभी को जय हिंद। एक बार सभी का आपका स्वागत है। और DELED प्रथम वर्ष के गणित शिक्षण के अंतर्गत आज हम अध्याय 7 गुणा और भाग करना इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सबको जैसा मालूम है कि गुणा का अर्थ सामान्य अर्थों में हम लेते हैं वृद्धि से, जहाँ पर किसी वस्तु में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है या किसी न किसी वृद्धि के रूप में उसको हम देखते हैं, तब उसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा का एक अर्थ तो वृद्धि से है, दूसरा जो है यदि हम इसको गणितीय संदर्भ में देखें तो किसी संख्या को निश्चित बार उसी में जोड़ना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बार बार जोड़ना, ये गुणा होता है। तो गुणा सीखने से पहले बच्चों को जोड़ने की समझ, बराबर समूह बनाना तथा उन बराबर समूहों को जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में हम इससे पूर्व के चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो गुणा का विकास है, क्या उसको हम किसी खेल या किसी गतिविधि के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसके लिए एक खेल है जिसका नाम है बच खेल। बच खेल में हम गुणा की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि हमको 3 के गुणक को हमको प्राप्त करना है, तो पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम किस संख्या के गुणक को प्राप्त करने का प्रयास इस खेल के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो इस खेल का कुछ नियम है। जैसे यदि हम 3 के गुणक प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चों के एक समूह में इसको हम लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को नियम बताया जाता है कि जहाँ जहाँ पर 3 के गुणक आएंगे वहाँ पर आपको बच शब्द का उपयोग करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यदि हमको 20 बच्चे हैं और उसको हम 3 के गुणक के संबंध में उनसे खेल करा रहे हैं, तो वहाँ पर पहला बच्चा बोलेगा 1, दूसरा बच्चा बोलेगा 2, लेकिन तीसरा बच्चा जो होगा वो 3 के स्थान पर बोलेगा बच, क्योंकि हमने बच शब्द को 3 के गुणक के लिए रखा हुआ है। फिर चौथे नंबर का बच्चा 4 बोलेगा, 5वें नंबर का 5 बोलेगा, लेकिन 6वें नंबर का फिर से बच बोलेगा। तो 6 के स्थान पर वो बच बोलेगा, फिर 7 नंबर बोलेगा, 8वां 8 बोलेगा और 9वें नंबर वाला फिर बच बोलेगा। तो जिन जिन स्थानों पर बच शब्द का उपयोग हम करते हैं इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर पहली बार हमने 3 के लिए बच का उपयोग किया, फिर 6 का उपयोग किया, फिर 9 का, फिर 12 का, इस क्रम से ये हमको मिलता जाएगा। तो इस खेल के माध्यम से बच्चों को एक पैटर्न पहचानने में सुविधा मिलती है कि 3, 6, 9 कितनी संख्याओं के अंतराल के बाद आता है, और इससे बार बार जो जोड़ने की समझ की बात अभी हम कर रहे थे वो भी होती है। 3 है तो 6 में 3 कितनी बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। 9 में 3 कितनी बार आया तो 3 बार आया है। 12 में 3 कितनी बार आया तो 4 बार आया है। तो इस तरीके से हम खेल के माध्यम से भी बच्चों में गुणा का विकास करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि गुणा की समझ का विकास करने के लिए हमको इन बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आता है बराबर समूह। हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को बराबर बराबर संख्या में समूह बना करके अंत में उसका उत्तर ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 16 वस्तुएं हैं और इसमें 4 प्रकार की वस्तुएं हैं अलग अलग। 4 सेब है, 4 केले हैं, 4 संतरा है, 4 आम है। तो उनको पहले हम 4 वस्तुओं का बराबर बराबर समूह बनाएंगे और फिर उसको जोड़ करके देखेंगे। तो 4 वस्तुओं का बराबर बराबर समूह बन जाता है। 16 वस्तुएं हैं हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं बराबर समूह बनाना। प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या समान है, बराबर है, इसलिए इसका नाम बराबर समूह है। और ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रत्येक वस्तु यहाँ पर अलग अलग है। तो बराबर समूह
में हम 4 अलग अलग प्रकार के भिन्न वस्तुओं को लेकर के इसको देखें। दूसरा आता है दर्द। गुणा की समझ का विकास करें दर्द। दूसरे प्रकार का गुणा के संदर्भ को बच्चा कैसे समझेगा, तो इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं से संबंधित होता है दर्द। जैसे आप फल दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं केले का दर्जन कितना है, 40 रुपया। 4 दर्जन का कितना होगा, तो आप किस संदर्भ में बात कर रहे होते हैं, एक ही वस्तु के संदर्भ में बात करते हैं। तो ये कहलाता है दर। किसी एक वस्तु के संदर्भ में हम दर हमको ज्ञात होता है और उसकी सहायता से हम आगे कितने हमारे और जरूरतें हैं सामग्री की, उसको हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल में एक महीने में औसतन 4 चाक के डिब्बों की खपत होती है, तो 5 महीने में कुल कितने चाक के डिब्बों की खपत होगी, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4 एक महीने में, 5 दिन में, 4 गुणे 5 करके आप उसका उत्तर 20 प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है आयताकार समूह। आयताकार समूह जो होता है ये भी गुणा की समझ का विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं या संख्याएं होती हैं वो आयताकार रूप में होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस समूह में एक पंक्ति में 5 लोग हैं और दूसरी में 5 है, तीसरी में 5 है, चौथे में 5 है। तो इस तरीके से ये आयताकार है। इसकी लंबाई 5 हो गई, इसकी लंबाई चौड़ाई 4 हो गई। तो इसमें कुल कितने लोग खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 5 5 5 के 4 लाइन है, तब 5 34। दूसरा तरीका होगा यहाँ पर इसको हम गिन 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5 गुणे 4 करके आप उसको बहुत आसानी से आयताकार समूह में कुल संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है गुणा की समझ। यदि आपको स्कूल में कोई प्रार्थना करा रहे हैं, आप वहाँ पर बच्चे आयताकार रूप में खड़े हुए हैं, पहली पंक्ति में सामने में 5 लोग की पंक्ति है, पीछे की तरफ वो 17 सभी पंक्ति में बच्चे खड़े हैं। तो सामने में 5 है और अंदर की तरफ 17 प्रत्येक में। तो आप बहुत आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। 17 गुणे 5 करके 85 बच्चे हमारे स्कूल में उपस्थित हैं। अब आता है चौथा, पैमाना या गुणक संख्या। ये जो है थोड़ा सा अलग हट करके है। इसमें हम किसी एक राशि के मान से अन्य दूसरी राशि का मान ज्ञात करते हैं। पहली राशि का मान हमको मालूम है और उसकी सहायता से हमको दूसरी राशि का मान ज्ञात करना होता है। इसको हम कहते हैं पैमाना या गुणक संख्या। उदाहरण में क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 5 रुपया है। अब इसकी सहायता से हमको उस कॉपी की कीमत बतानी है जिसकी कीमत पेन की कीमत से 6 गुनी है। तो पेन की कीमत से ये संबंधित होता है क्योंकि पेन की कीमत हमको मालूम है और कॉपी की कीमत को कह रहा है उसका 6 गुना। तो हमने शुरू में बताया कि पेन की कीमत 5 रुपया है, तो इसका 6 गुना कितना होगा, 5 गुणे 6 करके 30 रुपया कॉपी की कीमत होगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि गुणा की समझ के लिए बच्चों को प्रत्येक, सारे, बराबर, कितने गुना आदि शब्दों की भी समझ बहुत जरूरी है। अब गुणा को समझने के लिए हम एक गतिविधि रखें। मान लीजिए कि हमको 3 गुणे 2 कितना होता है ये पता लगाना है। इसको हम चित्रों के माध्यम से कैसे करते हैं, 1 2 3 3 लाइन है, तो 1 2 3 ये 2 लाइन है, इसको भी 2 लाइन लिख दीजिए। तो इन 3 रेखाओं और इन 2 सरल रेखाओं के जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे वो उसका उत्तर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका उत्तर आ गया 6। गुणनफल मिल गया हमको 3 गुणे 6। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 गुणे 3 है तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इधर भी 3 लाइन, इधर भी 3 लाइन, 1 2 3 और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 9। तो इस तरीके से खेल खेल में भी हम बच्चों को गुणा की समझ का विकास कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है गुणा की समझ के विकास के बाद पहाड़े बनाम तोता रतन। पहाड़ा
पहाड़े बनाम तोता रतन। इसका नाम क्यों पड़ा पहाड़े बनाम तोता रतन? क्योंकि हम सब तोता रतन की तरीके से पहाड़ों को सीखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है तोता रतन। हमें मालूम है कि तेजी से हम जब भी कोई गुणा की प्रक्रिया करना चाहते हैं या किसी भी गुणन तथ्य को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको तत्काल स्मरण के लिए पहाड़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहाड़े की समझ के लिए बच्चों को यदि हम खुद पहाड़े बनाने में मदद करेंगे तो उसके पास ज़्यादा स्थायी रूप से रहेगा। और एक शिक्षक ने अपने प्रयोग के दौरान देखा कि यदि हम बच्चों को 2, 5 और 10 का पहाड़ा सिखाते हैं तो वो बहुत आसानी से सीख जाता है। और ये सरल भी होते हैं। 2 के पहाड़ बहुत सब बच्चों को मालूम होता है, 5 के पहाड़ और 10 के पहाड़ भी प्रायः याद होते हैं सभी बच्चों को। जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ मुझे तो पहाड़ आता है, बहुत आसानी से मैं बना लेता हूँ। हालांकि रहने के लिए तीनों ही सरल पहाड़े हैं, तो हमको शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि 2 का पहाड़ा बच्चा जान जाए, 5 का जान जाए, 10 का जान जाए। आप कुछ गतिविधियाँ भी करा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये अंक लिखे हुए हैं और हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा सिखाने के लिए हम एक गतिविधि करके देखते हैं कि बच्चे क्या इस माध्यम से पहाड़े की समझ बना सकते हैं। 2 के पहाड़ा में हमें निर्देश देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या प्रणाली का लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 से 20 से 1 से 100 का भी गिनती लिखा हुआ रहता है सभी स्कूलों में, या बच्चे अपनी कापियों में नोटबुक में लिख करके उनको हम कहेंगे हमारा उद्देश्य क्या है कि 2 का पहाड़ की समझ बनाना। तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप 2 अंक से शुरू करके एक एक स्थान छोड़ते हुए उन सभी अंकों को गोला लगाएं प्रथम 10 अंकों तक। ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 10 गोला लगाने के बाद बच्चे रुक जाते हैं। इसके बाद हम उसको कहते हैं आप बच्चों को आप इसको सूचीबद्ध कर दीजिए जिसमें जिसमें गोला लगा हुआ है, तो बच्चे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर बच्चों को हम अवलोकन करने का अवसर दें कि उसमें ये क्या देख पा रहे हैं। एक जो इस तरीके से संख्या लिखी हुई है इसमें क्या देख पा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे आपको ये बताएं कि प्रत्येक अगले अंक के बीच में एक संख्या है खाली जिसको हमने छोड़ा हुआ है, या इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके प्रत्येक अगले अंक में 2-2 का अंतर है। यहाँ पर बच्चों को ये समझ बनाने में सहायता मिलेगी कि जो 2 का पहाड़ा आता है उसमें 2-2 का ही अंतर होता है। जब हम इसको 3 का पहाड़ा लेंगे तो वहाँ पर 3-3 का अंतर होगा, 3, 6, 9। तो बीच में 2-2 संख्याओं को बीच में हम छोड़ करके गोल घेरा लगाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआत करके हम बच्चों को पहाड़ा सिखाने में मदद कर सकते हैं। एक डाकिया खेल होता है जिसमें बहुत सारे अंक कार्ड बने होते हैं और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को अभ्यास कराया जाता है कि बच्चों को पहाड़ा आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने यहाँ पर लिखा, बच्चों के पास सभी कार्ड उपलब्ध रहते हैं और जो जिस बच्चे के पास उसका उत्तर होता है वो बताता है कि उसके पास वो कार्ड है। जैसे शिक्षक ने लिखा 7×3 का कार्ड किसके पास है, तो 7×3 उसने उत्तर नहीं बताया। मैंने कहा 7×3 बच्चे गुणा करना आता है तो 7 के 21 करेंगे और देखेंगे उसके पास यदि 21 नंबर का कार्ड है तो वो कहेगा कि मेरे पास ऐसा है। और इस तरीके से बारी बारी से सभी बच्चों को हम गुणा की प्रक्रिया का अभ्यास कराते हैं। फिर आता है गुणा का एल्गोरिथम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम जानने का प्रयास करें। गुणा का एल्गोरिथम कैसे होता है। गुणा एल्गोरिथम मतलब क्या समझते हैं आप? गुणा का कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है एल्गोरिथम।
एल्गोरिदम जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया है। गुणा की जो हम प्रक्रिया करेंगे तो उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत बच्चों को पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें आता है बच्चों को स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। इसके बारे में हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। यदि बच्चा स्थानीय मान की समझ रखता है तो गुणा को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। दूसरा है हासिल की समझ। हासिल की समझ तीसरा है बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को समझना। अभी हम लोगों ने देखा बराबर जोड़ने में बार बार जोड़ने की प्रक्रिया समझना। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को समझना और गुणा में बंटन नियम की समझ। ये चार बिंदु इसमें आते हैं। गुणा में बंटन नियम की समझ कैसे होगी। तो स्थानीय मान पहले हम जान चुके हैं स्थानीय मान क्या होता है। दूसरा होता है हासिल की समझ। जब इकाई दहाई हम लोग पढ़ के समझ में आया था, जब भी हम अंकों को जोड़ते हैं और इसमें दो अंकों की संख्या हमको प्राप्त होती है तो इसमें से बायां तरफ का जो अंक होता है वो हासिल के रूप में दहाई या सैकड़े के स्थान पर जैसा उसका स्थान होगा उसके अनुसार से आगे चला जाता है। फिर बार बार जोड़ने की प्रक्रिया हमने देखा, एक ही संख्या का हम बार बार जोड़ करके देखते हैं तो वो कितना, जैसे 4 को हमने 5 बार जोड़ा तो 20 आया कि नहीं आया। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को उसको ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट में मैं इसको बताना चाहूँगा, बंटन नियम के बारे में हमने पहले चर्चा नहीं किया था कि गुणा में बंटन नियम जो होता है वो बच्चों को बहुत सहूलियत प्रदान करता है। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं, 3 गुणित 5 या 3 धन 5 गुणित 5, ऐसा है। दो संख्याओं का योगफल दिया और बाहर में एक संख्या का गुणा दिया है। तो बंटन मतलब होता है बांटना। तो 3 और धन 5 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अगर इसको कोष्टक हम खोल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 7, फिर ये धन चिन्ह आ जाएगा, फिर दूसरे में आ जाएगा 5 गुणित 7 किया 21, 5 7 35, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 56। ये बंटन नियम का उपयोग करके हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं गुणा का एल्गोरिथम। इन चारों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी जब गुणा का एल्गोरिथम की बात आएगी तब। नेक्स्ट टाइम हम इसमें और देखेंगे गुणा से संबंधित कुछ और बातें और इसके अलावा भाग की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।